Today we are going to about the categories of classification. क्लासिफिकेशन के कैटेगरीज है ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. क्लियर. व्हाट इज मीन बाय कैटेगरी? कैटेगरी क्या होता है ये हमने आपको बताया था. इट इज द रैंक और लेवल विच इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन इज नोन एज कैटेगरी. कैटेगरी ये रैंक होता है या फिर लेवल होता है जो क्लासिफिकेशन के लिए, और इस रैंक और लेवल से पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम टैक्सॉन कहते हैं. ओके. टैक्सॉन इट इज at different level, at the group of organism at class level, or the group of organism family level, species level, or the genus level or order level. सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम टैक्सॉन कहते हैं. ठीक है. ओके. तो चलिए कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं. There are 7 important categories, obligate categories of classification. Kingdom, division, class, order, family, genus और species है. जो जीनस और स्पीशीज है इस कैटेगरी को हम कहते हैं, और जो किंगडम से लेकर फैमिली तक जो कैटेगरीज हैं मेजर कैटेगरीज ऑफ द क्लासिफिकेशन. किंगडम category of classification and species, it is a lowest group, lowest category of the classification. So जब ऑर्गेनिज्म पर क्लासिफिकेशन करते हैं फ्रॉम किंगडम टू द स्पीशीज, देन कोरिलेशन increases. इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखना. when the organism from kingdom to the species, या फिर when we move from species, the correlation of character increases. Okay. सिमिलैरिटी होती है कैरेक्टर्स की, वो इंक्रीज होती है. स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं तब द नंबर ऑफ कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर डिक्रीजेस. तब नंबर ऑफ कोरिलेशन कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते हैं. सो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि इस पर कई बार सवाल. ओके. सो दिस वन, द नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम स्पीशीज increases. Why? The number of species from this level, that is it is decrease, means we can say that is the character. जब हम स्पेशीज से किंगडम की ओर जाते हैं तब क्या होता है, वो डिक्रीज होते चले जाते हैं. इसका मतलब वो डिक्रीज होंगे. ओके. चलिए अगला स्पीशीज इज हायर. ओके. अगर हम हैं तो किंगडम में, उस किंगडम में पाए जाने वाले सारे स्पीशीज उस किंगडम से बिलोंग करते हैं. किंगडम को हम डिवीजन में डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो क्लास में उससे और लेस हो जाएंगे, क्योंकि कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर जो है स्पीशीज की ओर डिक्रीज होता जाता है. ओके. सबसे पहले कैटेगरी जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पीशीज. व्हाट इज मीन बाय स्पीशीज? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द स्पीशीज? द स्पीशीज करेक्टली. इस स्पीशीज को कई टैक्सोनॉमिस्ट को डिस्क्राइब किया है, इसे डिफाइन करने की कोशिश की है, मगर करेक्ट डेफिनेशन बनती है स्पीशीज की वो में इन्होंने बताई है. ओके. हम उनका जो कंसेप्ट है दैट इज बायोलॉजिकल स्पीशीज. उस बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. इस स्पीशीज के बारे में जानते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय स्पीशीज है? इट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी and it is a group of that shows the basic similarity in their fundamental character. स्पीशीज हम उसे कहते हैं जो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ओके,
यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिमिलैरिटी है कैरेक्टर्स की, तो उसे हम स्पेशीज कहते हैं। ये दूसरा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो कैरेक्टर है, फंडामेंटल कैरेक्टर सिमिलर है, तो इस ग्रुप को हम बी स्पेशीज कहेंगे समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इसे कहेंगे, ठीक है। का मतलब है द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर, और इनके जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स है, फंडामेंटल का मतलब क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टर इन द सेंस their basic characters, physical characteristic, their anatomical characteristic, and their characteristic, morphological and reproductive, ये किसी प्लांट के या ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हो। ओके, तो अगर ऐसे फंडामेंटल कैरेक्टर की सिमिलैरिटी होती है जो इसमें मैक्सिमम कोरिलेशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर अगर होते हैं तो उसे हम कहते हैं, जैसे एग्जांपल लिया जाए होमोसेपियन यानी ह्यूमन की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही स्पीशीज कहलाती है। ओके, उनके जो रियलिटी कैरेक्टर्स में वो बहुत ही ज्यादा है। टर्म इट वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे। वैसे तो इस स्पीशीज को कई सारे टेक्नोनॉमिस्ट ने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, और साइंटिस्ट ने इन्हें दैट इज डिफाइन किया है, मगर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो स्पीशीज की जो डेफिनेशन है वो आर्म्स मेयर इन्होंने दी, स्पीशीज कंसेप्ट कहते हैं। सो देखिए स्पीशीज से आप, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया है होमो सैपियन, ये क्या है, होमो सैपियन इज द स्पीशीज। ओके, जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका इट इज द एग्जांपल ऑफ स्पीशीज। तो सोलानम जो पोटैटो की दैट इज स्पीशीज है। देन पैंथेरा लियो, ओके, और पैंथेरा टिग्रिस ये डिफरेंट स्पीशीज है। तो स्पीशीज से आप in name of species it is given by two alphabet, and these two words are, the first word is genus and second word is specific। सोलैनम ये जीनस है, मैंजिफेरा ये भी जीनस है, पैंथेरा ये भी जीनस है। स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये स्पेसिफिक। तो स्पेशीज का जो नाम है वो बाइनोमियल नॉमिनेटर हिसाब से रखा जा रहा है, जिसमें दो वर्ड से किसी स्पेशीज का नाम बनता है। तो देखिए अगला पॉइंट, अब हम देखते हैं क्या बनती है। ओके, उस डेफिनेशन को जानने के लिए हमें इसके बारे में देना होगा, उन्हें हमें कंपेयर करना होगा। अब पोटैटो, ये कामोनी, ये स्मॉल स्मॉल टोमेटो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सोलनम नाइग्रम, ये वेरीज होते हैं, जेना यानी दैट इज द ब्रिंजल, देन पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा, ये जो है ये सभी जो है अलग अलग स्पेशीज है। ओके, दीज आर ऑल आर, ओके, तो ये सभी डिफरेंट स्पेशीज में पाए जाने वाले सभी मैंजिफेरा इंडिका जो है उनमें बेसिक फंडामेंटल सिमिलरिटी किसी और प्लांट में नहीं पाई जाती। देन सोलैनम ट्यूबेरोसम सभी पोटैटो के जो और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स है वो किसी और प्लांट से मैच कैरेक्टर मैच नहीं होते, इसीलिए सोलैनम ट्यूबेरोसम ये अलग स्पीशीज कहलाती है। नाइग्रम जो है, वैसे ही सोलैनम नाइग्रम और सोलैनम मेलनजेना ये भी दो इनके बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर जो है वो उनके ही रहते हैं, दूसरे किसी और इंडिविजुअल में नहीं पाए जाते। स्पीशीज यानी कि उस ग्रुप में पाए जाने वाले सभी इंडिविजुअल्स में फंडामेंटल सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ओके, इजंट इट, रखना है।
Okay, then you have to be consider all these things. तो सवाल आता है, कैटेगरी हैज द फिजिकल एग्जिस्टेंस, किस कैटेगरी का फिजिकल स्पेशीज ये जो है, ओके सभी अगर हम कैटेगरी फ्रॉम किंगडम लेवल टू स्पेशीज लेवल, हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, इनमें जो स्पेशीज होती है किसी का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ओके, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है किसी कैटेगरी का, तो वो सिर्फ स्पेशीज का एग्जिस्टेंस है। ओके, यानी ये सारे स्पेशीज ये एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये सभी स्पेशीज जो हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिखा है, इनका एग्जिस्टेंस दुनिया में है, मगर इनकी जो फैमिली है, इनके जो क्लास है, इनके जो ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, एट्स, तो बाकी के जो बचे हुए जो 6 डिफरेंट कैटेगरीज है जीनस तक, तो इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ये सिर्फ स्पेशीज का है। द रियल कैन बी सीन ओनली इन केस ऑफ स्पेशीज। के ही मामले में फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रेजेंट है, बाकी जो है, बाकी हम दैट इज हमारे लिए यानी टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन, हमने ये बाकी 6 डिफरेंट कैटेगरीज का इस्तेमाल किया है। ओके, रियल में एग्जिस्ट है वो सिर्फ स्पीशीज है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल होमोसेपियन ये दुनिया में नजर आएंगे। ओके, होमोसेपियन दुनिया में नजर आएंगे, मगर कोई इस होमोजेनस वाला दुनिया में एग्जिस्ट नहीं है, सिर्फ ये स्पेशीज एग्जिस्ट है। इज दैट क्लियर? अगर रहेगी तो इसके बाकी जो कैटेगरीज है उनका भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। वैसे तो जीनस का भी एग्जिस्टेंस नहीं है, इनके इस होमोसेपियन के फैमिली का भी कोई होमोनिड नाम की चीज दुनिया में है क्या? नहीं है। कोई प्राइमेट और दुनिया में उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं। वो हम पर्पस के लिए ये सारे कैटेगरीज हम इस्तेमाल करते हैं। तो रियली जो इसका सिर्फ स्पेशीज होती है। इट इज ओनली द स्पेशीज। अब इस स्पेशीज को कई सारे टेक्सोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया है, मगर एक्सेप्टेबल कंसेप्ट है वो होता है दैट इज द conceptual species concept given by the Ernst Mayr. 20th सेंचुरी के डार्विन भी कहा जाता है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारे पॉइंट कवर कराएंगे। अर्स्ट मेयर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द मोस्ट विच एक्सेप्टेबल कंसेप्ट ऑफ द स्पीशीज, तो ऑप्शन में बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। दूसरा सवाल, who compose the biological species concept, या फिर ऐसी क्वेश्चन हो सकता है, who define the species और correct concept of the species, तो इनका जवाब भी who is truly known as 20th century Darwin। आंसर भी क्या होगा? दैट इज अर्नस्ट। ओके, सो अर्नस्ट मेयर जो है, इन्होंने अपने पूरे करियर में एरिया में काम किया है, रिसर्च एरिया में काम किया है, जैसे स्टडी ऑफ द बर्ड। ओके, ऑर्निथोलॉजी यानी इन्होंने बर्ड की स्टडी की, साथ ही साथ जूलॉजी, इवोल्यूशन स्टडी, साथ ही साथ सिस्टमैटिक बायोसिस्टमैटिक, इससे तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। इस तरह से कई तरह के कई फील्ड में इन्होंने काम किया है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए करने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ द स्पीशीज। द species that define the species is the biological species concept. The Ernst Mayr, this Ernst Mayr, he had awarded crown of the biology, ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। ये जो अवार्ड है ये अर्स्ट मेयर है,
ये ट्रिपल क्राउन मीन्स इन्हें 3 बायोलॉजी के बहुत ही बड़े अवार्ड, जिनमें सबसे पहला अवार्ड द बाल्जन प्राइज है, देन इंटरनेशनल प्राइज फॉर, ओके, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, साथ ही साथ द क्रैडफोर्ड, ओके, क्रैडफोर्ड प्राइज। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसे हम ट्रिपल क्राउन अवार्ड कहते हैं, जो बायोलॉजी के फील्ड में के लिए दिए जाते हैं, रिसर्च के लिए दिए जाते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ओके, तो ये बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट ये क्या होता है, इसे डिस्कस करना होगा। सर, ये डेफिनेशन देखिए, और इसके डेफिनेशन को आप एक एग्जाम्पल से कैसे ये हम आपको बताएंगे। ओके, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन and produce the fertile offspring is known as the same species. ओके, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ओके, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, और इस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में इंटरब्रीड होता है इन सभी के बीच में और फीमेल के बीच में। जब ये मेचुरेशन मेजर हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तब इनके बीच में, मेल और फीमेल के बीच में क्रॉसिंग होता है, होकर इनसे जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है, उसमें से प्रोडक्शन अगर होती है, अगर वो फर्टाइल होते हैं, तो ये जो डिफरेंट, ये ये दोनों इंडिविजुअल जो है वो सेम स्पेशीज से बिलोंग करते हैं, ऐसा है। मीन्स द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन ब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स, इंडिविजुअल है, मेल और फीमेल है, और इंटर इनमें क्रॉसिंग होती है, और क्रॉसिंग के बाद जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है, न्यू जनरेशन फर्टाइल होती है। इस इसे हम बायोलॉजिकल, तो इसका मतलब ये है, ये जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल स्पेशीज से बिलोंग करते हैं, ऐसा इसका मतलब है। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। ओके, दिस बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टर्स, याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस कैरेक्टर पर ये बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट जो है ये बेस्ड है। जिस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कंसेप्ट के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, और जिनमें होता है, तो ऐसे इंडिविजुअल में हम बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट डिफाइन, तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट, ओके, इट इज applicable for the sexually reproducing individuals। जिस ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट जो है, तो देखिए यहाँ पर आपको दो डिफरेंट ग्रुप नजर आ रहे हैं। एक रेड डॉट मीन्स एक इंडिविजुअल है, इनमें कई सारे मेल और फीमेल हैं, और इस सेकेंड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में यहाँ पर भी जो ब्लू डॉट इंडिविजुअल है, और यहाँ पर ढेर सारे मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर बन गए हैं। ओके, ए ग्रुप और बी ग्रुप, ऐसे हम इसे नाम देते हैं, है। ओके, अब इनमें इनमें जो है, अगर हम यहाँ से रेड इंडिविजुअल ले लेते हैं, इफ टेक द रेड इंडिविजुअल, यहाँ से अगर रेड इंडिविजुअल लेते हैं एज अ मेल, ओके, एज ए मेल, ये मेल का सिंबल होता है, आपको पता है, दिस मेल, दिस इज द सिंबल फॉर फीमेल। तो ऐसे सिंबल का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सपोज इस रेड इंडिविजुअल में हमने फीमेल और मेल लिया, जिनमें सेक्सुअलिटी है, या फिर जो मैच्योर है, सेक्सुअली मैच्योर है, जो गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनमें जब हम क्रॉस किए, इंटरब्रीड इनमें अगर कर रहे हैं, तो इनसे जो होते हैं, ये न्यू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मींस द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्प्रिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और जो ये न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, इस ऑफस्प्रिंग में कैपेसिटी होती है, जब ये इंडिविजुअल सेक्सुअली
इस ये जो मैच्योरेशन फेज में पहुंचता है तब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। इसका मतलब ये जो ओके इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो रैंडमली मेल और फीमेल को हमने लिया वो दोनों भी मेल और फीमेल दोनों एक ही स्पेशीज से बिलोंग का मतलब होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ से ब्लू इंडिविजुअल को लेते हैं, मेल ब्लू इंडिविजुअल को लेते हैं, ओके सपोज हम मेल ब्लू इंडिविजुअल को लिया और रैंडमली दूसरे फीमेल इंडिविजुअल को लिया है और ये दोनों ऐसे समझिए दे कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल गैमेट और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, इंटरब्रीडिंग की और इनसे जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग में अगर फर्टाइल कैपेसिटी है इसका मतलब ये दोनों भी इंडिविजुअल इससे बिलोंग करते हैं, ऐसा इसका मतलब है। ओके और बायोलॉजिकल स्पेसिस कंसेप्ट वैसे ही समझा जा सकता है। सपोज यहाँ से हमने फीमेल लिया है, इफ यू टेक द फीमेल फ्रॉम ए ग्रुप एंड मेल फ्रॉम और इनमें हमने क्रॉसिंग की और क्रॉसिंग करने के बाद यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है मगर इस न्यू ऑफस्प्रिंग में फर्टाइल कैपेसिटी नहीं है, फर्टाइल इंडिविजुअल नहीं है। ये अपने एज में जो वहां पर पहुंचने के बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है हमने लिए हैं मेल और फीमेल, ये दो अलग स्पेशीज से बिलोंग करते हैं और ये फीमेल स्पेशीज इससे बिलोंग करती है, तो ऐसा इसका मतलब है। बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित रहने वाली ये बायोलॉजी समझ में आया होगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देन अगला पॉइंट देखिए, तो ये जो बायोलॉजी जैसे कि हमने बताया कि बायोलॉजी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस कैरेक्टर पर डिपेंड है, यानी इस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हम क्या करते हैं उसे हम सेम स्पीशीज मानेंगे। दिस बायोलॉजिकल स्पीशीज concept is applicable for the sexually reproducing individual and this biological species concept is not applicable for the those organisms that do not reproduce sexually, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन अलगी है, एक्टिनोमाइसेट्स है वगैरह वगैरह। तो ये है दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए बायोलॉजिकल इस इन इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, यहाँ पर हमने आज स्पेशीज के बारे में जाना, स्पेशीज कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम आपको एक और कंसेप्ट देते हैं और फिर हम स्पेशीज जो है हम चॉप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर तीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, एक है कॉलीफ्लावर और एक है नॉल हॉल। ओके, अब ये जो है यहाँ पर टेक्सोनोमिक स्पेशीज अगर पूछा जाए कि यहाँ पर हाउ प्रेजेंट, तो ये तीनों की तीनों टेक्सोनोमिकली सेम स्पेशीज से बिलोंग करते हैं। स्पेशीज का नाम है ब्रासिका ओलेरेसिया। ओके, और अगर हम कैरेक्टर लेते हैं और पूछते हैं कि हाउ मेनी बायोलॉजिकल स्पेशीज प्रेजेंट ही, अभी हमने बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट अभी हमने टर्म इस्तेमाल की, तो हाउ मेनी बायोलॉजिकल, अगर बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये तीनों डिफरेंट स्पेशीज कहलाएगी। टेक्सोनॉमिकली ये सारे एक ही स्पेशीज है, दैट इज बायो, मगर बायोलॉजिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर अब हम तो यहाँ पर हमें तीन डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज नजर आएगी। कैबेज और नॉन हॉर्न ये जो है एक ही स्पीशीज से टेक्सोनोमिक स्पीशीज
का नाम है ब्रासिका ओलेरेसिया। मगर क्या ये बायोलॉजिकली सेम स्पीशीज है, एक ही स्पीशीज है? ये सभी टेक्सोनॉमिकली सेम स्पीशीज है, क्योंकि इनके जो फंडामेंटल सिमिलर कैरेक्टर सेम है। अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज there is definition, मगर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट ये तीन डिफरेंट स्पीशीज है। ये तीन डिफरेंट स्पीशीज है और इनकी वैरायटी डिफरेंट है। फ्लावर का क्या नाम होगा? कॉलीफ्लावर विल बी द ब्रासिका ओलेरेसिया एंड वाटर वैरायटी। कैबेज ये कौन सी स्पीशीज होगी? कैबेज बायोलॉजिकली species because it do not produce the fertile offspring with the cauliflower or the knolhorn। ठीक है, सो कैबेज की क्या स्पीशीज होगी? इसकी स्पीशीज होगी ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिनेट। ओके, वैसे ही नॉलहॉर्न जो है दोनों के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करती है, नॉलहॉर्न तीसरी बायोलॉजिकल स्पीशीज कहलाएगी। ओके, स्पीशीज होंगे बट बायोलॉजिकल स्पीशीज के साथ अप्लाई करोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये थी डिफरेंट स्पीशीज कही जाएगी। तो यहाँ पर आज हमने स्पीशीज ओके स्पीशीज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डिस्कस किए। ओके, कल हम इसके बाद ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर। आज यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं बच्चों।